वंदे मातरम दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां भारत का ऑपरेशन गंगा जारी। एक विशेष फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र पहुंचे दिल्ली। बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन में फंसे छात्रों को लगातार निकालने का काम, रेस्क्यू किया जा रहा था ऑपरेशन गंगा के तहत। और इसी के तहत यूक्रेन से कुछ बच्चों को, कुछ छात्रों को और निकाल करके अब दिल्ली लाया गया है। एक विशेष फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है, जिसको लेकर के भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे बच्चों को सुरक्षित अपने वतन लाया जा रहा है। और इसी बीच दिल्ली पहुंचे हैं यूक्रेन में फंसे कुछ छात्र, जो कि ऑपरेशन गंगा के तहत ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ये रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन में फंसे सभी बच्चों को घर लाया जा रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग जारी है, उस बीच में यूक्रेन में काफी ज्यादा मेडिकल के स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जिसको एक एक करके भारत सरकार द्वारा निकाला जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया था कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हर एक छात्र को, हर एक बच्चे को उनके घर, उनके वतन की वापसी करवाएंगे और सुरक्षित उन्हें अपने घर तक पहुंचाएंगे, अपने परिजनों से मिलवाएंगे। हालांकि अभी भी कुछ बच्चों के वहां फंसे होने की आशंकाएं हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार पूरी तरह से यही कोशिश कर रही है कि एक एक करके सभी को वतन वापसी करवाई जाए। पंजाब हो या फिर अन्य राज्य हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह पे कई ऐसे छात्र हैं जो कि हर जगह के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और खासतौर पर ये मेडिकल के छात्र ज्यादा बताए जा रहे हैं, वहां पर फंसे होने की यहाँ आशंकाएं जताई जा रही है। अब सबको भारत सरकार द्वारा वापसी लाई जा रही है। सभी के कई परिजन भी इस वक्त काफी डरे हुए हैं, छात्र काफी डरे हुए हैं। और जायज सी बात है, लाजमी भी है डरना, क्योंकि जो स्थिति अभी यूक्रेन में बनी हुई है, रूस लगातार हमला करता आ रहा है। और इस बीच हमला करते करते वहां पे भारतीय छात्रों को, हालांकि पहले भी प्रधानमंत्री ने ये अपील भी की कि शांति मध्यस्थता बनाई रखी जाए, लेकिन जिस बीच अभी छात्र वहां फंसे हुए हैं, उनको ऑपरेशन गंगा के तहत अब दिल्ली लाया जा रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बता दें, जहां थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे हम बैठक। यूपी से लौटते ही बैठक करेंगे पीएम मोदी। यूक्रेन से 2000 भारतीयों को निकाल चुकी है सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां यूपी से जैसे ही वापसी करेंगे पीएम मोदी। यूक्रेन और रूस के जंग के बीच अब एक अहम बैठक, ताकि किस तरीके से और बच्चों को लाया जा सके। इस वक्त यूक्रेन से 2000 भारतीयों को निकाला जा चुका है, सभी की वतन वापसी हो चुकी है। साथ ही साथ अब थोड़ी देर बाद इसी को लेकर के, इसी के मद्देनजर पीएम मोदी द्वारा एक अहम बैठक की जाएगी। बैठक में इसी विषय पर अहम चर्चा होगी और साथ ही साथ ये भी विषय पर चर्चा होगी कि किस तरीके से और भी फंसे हुए छात्रों को वापस लाया जाए। काफी अहम मुद्दा इस वक्त ये माना जा सकता है, काफी अहम और डरावना विषय है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं, सभी को एक एक करके भारत लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 2000 छात्र बताए जा रहे हैं कि 2000 भारतीय इस वक्त यूक्रेन से भारत लाए जा चुके हैं। पहले 219 छात्र, फिर 250 छात्र और अब एक बार फिर से यहाँ पर दिल्ली आए हैं कुछ छात्र, जिनको लेकर के अब परिजन द्वारा राहत भरी सांस ली जा रही है। और इसी के साथ अब इसी विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैठक की जाएगी। बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश से जैसे ही वापसी होगी दिल्ली की ओर, तभी ये बैठक प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में हर विषय पर, हर एक बिंदु पर चर्चा किए जाएंगे। देखिए, हालांकि ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरीके से भारतीय छात्रों को यहाँ पर भारत वापसी किया जा रहा है, सुरक्षित तरीके से यूक्रेन से वापसी उनकी हो रही है, और जिस तरीके से यूक्रेन की अभी स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के काफी ज्यादा डर हर किसी में देखने को मिल रहा है। यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं और यूक्रेन सरकार द्वारा ये भी कह दिया गया था कि अपने बैग्स को पैक करके रखें, अपने खाने पीने की और ज़रूरी सामान को पैक करके रखें। किसी भी वक्त हमला होगा तो आपको इसी तरीके से भागने की नौबत यहाँ पर आ सकती है, और यही नौबत इस वक्त यूक्रेन में देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत को काफ़ी ज़्यादा डर, और जिस तरीके से भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है, ये काफ़ी सराहनीय कदम माना जा सकता है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इस बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो मिशन चलाया है, उसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। शनिवार को 250 भारतीयों को लेकर के एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इन सभी को बुखारेस्ट के रास्ते लाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। ऑपरेशन गंगा चलाकर
हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये खबर सुकून देने वाली है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि देश के बाहर रह रहे लोगों को उनकी कितनी फिक्र है। यूक्रेन में बमबारी हो रही है, सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं, यूक्रेन में एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। काफी संख्या में स्थानीय लोग बॉर्डर की तरफ पलायन कर रहे हैं और इन सब के बीच भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला जा रहा है। एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है जिसे सबसे कठिन ऑपरेशन कहे तो गलत नहीं होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के तीसरे दिन वहां फंसे 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट तड़के 3 बजे दिल्ली पहुंची है। इन छात्रों को पहले यूक्रेन से निकालकर बुखारेस्ट भेजा गया था, जहां इन्हें भारत लाया गया। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन छात्रों की अगवानी की। इससे पहले 219 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान AI 1943 रात 8 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। विमान ने दोपहर में रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। इसके लिए मुंबई के एयरपोर्ट पर एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। यहाँ से बाहर निकलने के लिए स्टूडेंट्स ने कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र या RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई। एयरपोर्ट पर ही RT-PCR जांच की व्यवस्था की गई थी। उधर रोमानिया के बुखारेस्ट से ही एयर इंडिया के एक और विमान ने 250 स्टूडेंट्स के साथ रात 9:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। ये रविवार सुबह नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत स्टूडेंट्स की वापसी का ये अभियान जारी रहेगा। इससे पहले यूक्रेन से मुंबई पहुंचे भारतीय स्टूडेंट्स का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विमान में जाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि में आप सबका स्वागत है। हर स्टूडेंट्स को वापस लाया जाएगा। एयर इंडिया की तरफ से आपका स्वागत है। बाद में एयरपोर्ट के लॉन्च में भी उन्होंने इन स्टूडेंट्स से बात की। यूक्रेन से लौटने पर एक छात्र ने बताया कि हमने देखा कि वहां कैसी स्थिति थी, लेकिन भारत सरकार ने इतने कम समय में हमें निकालकर यहां पहुंचा दिया। भारत के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकाला जा रहा है। यूक्रेन से लौटे MBBS छात्र ने कहा कि मुझे भारत सरकार पर पूरा भरोसा था कि हमें हमारे देश वापस जरूर लाया जाएगा। वहां थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हम भारत वापस आकर बहुत खुश हैं। वहीं यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों का स्वागत किया और उनका हालचाल जाना। गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने शुरुआत से ही इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई। विदेश मंत्रालय और दूतावासों के जरिए सैकड़ों भारतीय छात्र सुरक्षित आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं। जल्द ही और बच्चे वापस आ जाएंगे। जब तक सारे भारतीय नागरिक वापस नहीं आ जाते, ये मिशन चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर में पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को चुना गया। दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर कालकाजी मंदिर के प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा दिल्ली प्रदेश के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नेता डॉक्टर राजेश गणेश पार्थ सारथी के द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के लिए दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बथूरी पहुंचे। कालकाजी विधानसभा
प्रभारी बीजेपी महिला नेता अलका गुर्जर समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्र अवधू इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में कई बातों का जिक्र किया। वहीं इस कार्यक्रम का नाम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था रखा गया। देश के प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम था। अपने मन की बात ना होकर वो देश के 125 करोड़ लोगों के मन की बात होती है, जिसको देश के सभी वर्ग के सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी शेयर करते हैं और उन तक वो बात पहुंचाते हैं, जिससे लोगों को एप्रिशिएट करने से और लोग मोटिवेट हों और समाज के उत्थान की, मानवता के हित की, मानवता के कल्याण के लोग काम करें। ये मन की बात के कार्यक्रम हमको लगता है प्रधानमंत्री जी देश के हर सब लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। इसी कार्यक्रम के मद्देनजर रख दक्षिणी दिल्ली के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, देश की चिंता करते हैं, देश की इकोनॉमी की, देश के भविष्य की चिंता करते हैं, उनका आज कार्यक्रम। वहीं उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने आरयूबी का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। जयप्रकाश ने बताया कि किशनगंज आरयूबी पर रेलवे ने 2 बॉक्स का निर्माण पूरा किया है, जिसके बाद आरसीसी रोड का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद आरयूबी को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं जयप्रकाश ने यह भी बताया कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर के इंद्रलोक और आसपास के इलाकों में आवागमन आसान हो जाएगा। हम किशनगंज आ रही हुए हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार काम चल रहा है। नीचे पानी भी निकल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे एमपी के हमारे अधिकारी ऐसी आ रही है कि इस प्रोजेक्ट को विशेष रूप से देख रहे हैं। और हमारे राजन भैया जो कि जिनको हमने काम दिया है वो अपने परिवार पिता के सहित में आए हुए हैं, तो काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि आने वाले 5-6-7 दिन में हम इसको खेत को कर देंगे। काम काफी हो गए, नीचे पानी निकल गया है, पानी को निकालने का हम काम कर रहे हैं। जलदूर अपना काम करेगा, नगरिक अपना काम करेगी और ये जो यहाँ पे जाम लगा रहता है, लोग गिरते हैं, उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। वहीं द्वारिका जिला पुलिस ने नाइजीरिया मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ रुपए की कीमत आंकी गई है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर के जरिए नाइजीरिया व्यक्ति की ड्रग्स पेडलर होने की जानकारी मिली थी। जानकारी के आधार पर टीम बनाकर के पुलिस ने जाल बिछाया और युवक को 300 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। और दिल्ली लाइव में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा बनाई गई पहली टेक्निकल लेबोरेटरी का उद्घाटन आरके पुरम स्थित सेक्टर 9 में किया गया। इस मौके पर साउथ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कर्नल और बीजेपी के नेता अलका गुर्जर और आरके पुरम की निगम पार्षद तुलसी जोशी ने किया। 1 करोड़ 17 लाख में बनकर तैयार हुई इस लेबोरेटरी में 60 से अधिक इंजीनियर काम करेंगे और साउथ एमसीडी के द्वारा किए जाने वाले वर्क प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का गुणवत्ता की जांच इस लेबोरेटरी में की जाएगी। इससे पहले दक्षिण नगर निगम इस तरह की जांच किसी और लेबोरेटरी में करवाया करता था, लेकिन दक्षिण दिल्ली निगम के द्वारा बनाई गई इस प्रयोगशाला में अब अधिक ढंग से मटेरियल की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी। वहीं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कर्नल BK ओब्रॉय ने बताया कि एमसीडी के पास फंड ना होते हुए भी इस तरीके की प्रयोगशाला बनाना गौरव की बात है।
देखिए हमारी ये जो लेबोरेटरी है अब फुल फ्लैश साउथ कॉरपोरेशन की है। डेफिनेटली हम इसमें बाकी और जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो और विभाग हैं एमसीडी के अलावा, उनको भी हम इस चीज़ का बेनिफिट दे सकते हैं कि बेसिस ऑन जो भी रेट्स डिसाइड होंगे उसके बेसिस पे दे कैन टेक द सर्विसेज फ्रॉम अस। और क्योंकि इट्स अ बिग प्रोजेक्ट और बहुत एक्सपेंसिव इसमें मशीन्स का वो रहा, तो वी वांट दैट कि हमें उसकी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी अगर हम इसको आउटसोर्स करते हैं और मैक्सिमम पीपल कैन यूटिलाइज। वहीं देश की राजधानी में कोरोना काल से दिल्ली मेट्रो में तमाम प्रतिबंध लागू हैं। इस कड़ी में लगातार कई प्रतिबंध हटाए भी गए, लेकिन जब जब दिल्ली सभी तरह की पाबंदियों से मुक्त हो गई तो दिल्ली मेट्रो में से भी तमाम प्रतिबंध 28 फरवरी से हट जाएंगे। और ये खास रिपोर्ट हमारी देखिए। पाबंदियों से मुक्त दिल्ली, मेट्रो से प्रतिबंध हटाने का फैसला, बिना रोक टोक कर सकेंगे यात्रा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी के बाद राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण अब नियंत्रण में है। दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालातों को देखते हुए शहर में लगाए गए सभी तरह की पाबंदियां हटा ली गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया है। इसके साथ ही अब दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेजों को भी खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। महामारी की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटाने का ऐलान किया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब बिना रोक टोक सभी सीटों पर बैठने के साथ साथ खड़े होकर भी यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों के सुगम प्रवेश और निकास के लिए मेट्रो स्टेशन के सभी दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यात्रियों की एंट्री को नियंत्रण में रखने के लिए सिर्फ चुनिंदा गेटों को ही खोला गया था और बाकी सभी गेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन मेट्रो में सफर करने वाले यात्री अब सभी निर्धारित गेटों से एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी और बाकी सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा के दौरान मास्क अवश्य लगाएं और संभव हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर करें। बता दें कि दिसंबर 2021 में जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे तो दिल्ली सरकार के आदेश पर दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। मेट्रो ट्रेन में केवल 50% सीट पर ही बैठकर यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जब बाद में मामले घटने लगे तो सभी सीटों पर बैठकर यात्रा करने की इजाजत दे दी गई थी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बात करें तो दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के करीब है और संक्रमण की रफ्तार धीमी होना दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। न्यूज़ डेस्क नेटवर्क 10। देश भर में एक और जहां हिजाब जैसे मुद्दों पर एक अलग ही राजनीति का रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लोगों तक भाईचारों का संदेश पहुंचाता हुआ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल दिल्ली के रिठाला इलाके में एक सामाजिक संस्था सेवा ही जीवन है द्वारा लोगों का तक एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा रिठाला चौक से महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर शुरू की गई और रिठाला और बुद्ध विहार फेज 2 की तमाम गलियों से होती हुई गुजरी। इस मौके पर सेवा ही जीवन के संस्थापक सुशील गुप्ता ने कहा कि हम लोगों के बीच अमन का संदेश पहुंचाना चाहते हैं और वही इसी ओर वो अग्रसर होते नजर आ रहे हैं।
तिरंगा यात्रा एक भाईचारे का संदेश है। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे हम जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा का क्लियर मकसद है कि हम भाईचारा और अमन शांति चाहते हैं। वहीं दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके के प्रेमवाड़ी पुल पर खड़े एक ट्रक के अंदर 2 मजदूरों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जबकि एक मजदूर बुरी तरह घायल हो गया। चश्मदीदों की माने तो यह ट्रक फतेहपुरी के पास से पीडब्ल्यूडी का सामान लेकर के केशवपुरम की पीडब्ल्यूडी साइट पर पहुंचा था। ट्रक जब खोला गया तो 3 मजदूर लोहे की प्लेटों के नीचे दबे हुए थे। जब दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टर ने 2 को मृत घोषित कर दिया और एक की हालत गंभीर बताई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली के केशवपुरम से खबर सामने आई, जहां पुलिस को हालांकि एक सफलता भी हाथ लगी है और एक गंभीर मामला यहां पर सामने आया, जहां ट्रक में 3 लाश मिलने की बात यहां पर कही जा रही है, जिसमें से माफ कीजिएगा 2 लाश और एक घायल व्यक्ति मिलने की यहां पर बात कही जा रही है। जहां जब डॉक्टर के पास पहुंचाया गया तो 2 को मृत घोषित डॉक्टर द्वारा कर दिया गया और एक की अभी तक अवस्था ठीक नहीं बताई जा रही है, जिसको लेकर के पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं जब ट्रक को खोला गया था पुलिस द्वारा तो मजदूर लोहे की प्लेटों के नीचे दबे हुए मिले थे। जब तो तीनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि 2 मृत हैं और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर के आगे की जांच पड़ताल पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। अब आगे की जांच पड़ताल के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है वहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दबंगों की दबंगई इस रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और आगे किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है जिसके बाद मामले का खुलासा हो जाएगा। और इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।